मैं प्रार्थना करूंगा जगमोहन सब लोग, जिसे कृपया वो अपने विचार रखें। जगमोहन जी। ठीक। सबको यथा योग प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा अंडा जी, आपने ये बहुत अच्छा एक गेस्चर शुरू किया है। करता हूं कि ये वाइड पब्लिसिटी होगी, वाइड रेंज होगी इसकी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। उसके बाद अब जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता जी राष्ट्रहित की बात कर रहे थे, तो मेरा इसमें एक छोटा सा ये निवेदन है कि जो भी राजनीति में आता है वो राष्ट्र की बात करता है। व्यक्तिगत बात बेशक वो व्यक्तिगत हितों को साधता है, लेकिन बात वो राष्ट्र की ही करता है, जो भी पार्टी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो। लेकिन हमें अब ये देखना है कि राष्ट्र तो सर्वोपरि है ही, लेकिन राष्ट्र तभी बनता है जबकि नागरिकों का भी उसमें हित हो थोड़ा बहुत। तो हमारा नागरिक से मेरा अभिप्राय, क्योंकि हम पंजाबी समाज से जुड़े हुए हैं, ये संगठन भी पंजाबी समाज से जुड़ा हुआ है, तो हम पंजाबी समाज के हित की बात भी थोड़ा सा इसमें लाने तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि पाकिस्तान जब बना तो जो प्रॉपर्टीज हमारी वहां पर छूट गई थी पाकिस्तान में, उसके एवज में हमें कंपनसेशन दिया गया इंडिया में। और वो कंपनसेशन दिया गया इवैक्यू प्रॉपर्टी में, मतलब जो मुस्लिम्स यहां से छोड़ के गए वो, उसमें हमें एडजस्ट किया जाना था। आपके हरियाणा में ही 10,000 एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है इवैक्यू प्रॉपर्टी, जो किसी को अलॉट नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमारे जैसे हजारों जो पीड़ित, जो विस्थापित लोग थे, उनके हक को मारा गया कहीं ना कहीं, और उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से कह रहा हूं कि इसको कोई रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। पटवारी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक मैं अप्रोच कर रहा हूं, कोई इसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक कोई ना, और कोई संगठन भी इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। उसके समझ में नहीं आती पहले तो कि जिस संगठन से बात करते हैं उसके समझ में नहीं आती कि ये किस्सा क्या है। तो मेरी अपनी 2 पीढ़ियां चलेगी ऊपर, तो मुझे भी जो बुजुर्गों से मैंने सुना होता वही मुझे पता है। थोड़े बहुत 2-4 कागज मिल गए, उसके हिसाब से मैं आगे चलता हूं। तो ये मेरा एक निवेदन ये है कि एक इशू को आप एक लेके चलिए, बेशक आप कोई सा इशू लीजिए, आप जो पंजाबी समाज से जुड़ा हुआ हो, उसके हित का हो। अब मैं इश्यूज, क्योंकि आप लोग वहां पे बैठे हैं और हरियाणा में पंजाबी बहुत ज्यादा हैं, आप मतलब जो विस्थापित होकर के आए एक विशेष एरिया से ज्यादा लोग वहां पर हैं, और वो लोग संगठित हो सकते हैं। बाकी के पंजाबी तो छटाकी छटाकी बटे हुए हैं पूरे देश में, वो एक नहीं हो पा रहे हैं। जितनी संस्थाएं हैं, वो आई एम सॉरी टू से कि वो सारे के सारे हल्दी की गांठ वाले पंसारी हैं। हर आदमी अपने आप को सोच रहा है कि मैं फन्ने खां तातारी हूं, लेकिन हकीकत ये होती है कि टिकट तक भी जो है मांगते रहते हैं, वो टिकट भी नहीं मिलता उनको। बेशक वो एमपी का हो, एमएलए का हो, पार्षद का हो, उसके लिए भी लड़ते। हेलो बेटा, हाउ आर यू? नहीं। हाँ जी। तो ये इसमें आप, अगर ये इशू आपको अच्छा लगता है, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। और कोई आपके पास इशू हो, आप उससे भी ले सकते हो। मतलब मेरा हित अभिप्राय ये है कि हम ना रहें। टिकट अगर हम मांगेंगे तो मांगते ही रह जाएंगे। पहले हम अपनी स्टैंडिंग तो दिखाएं कि हाँ भाई, हमारे पीछे इतनी स्ट्रेंथ है, हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। आजकल बिना पैसे के तो टिकट कोई सफल होता ही नहीं इलेक्शन। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि भाई फला पार्टी भी हमको टिकट देगी और पैसा भी देगी, और हमारे पास बेस भी नहीं है, तो कोई नहीं देगा ऐसे टिकट। मैं साफ बात बता रहा हूं। बेशक भाजपा हो, सपा हो, आपके जो भी चौटाला वगैरह के जितनी है, कोई आपको टिकट नहीं देगा। यहां तक कि कांग्रेस भी ये सोचती है कि भाई ये आदमी के पास कोई स्टैंडिंग हो, तभी हम उसको टिकट देंगे। तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है।
आपने ये एक शुरुआत की है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए, मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसमें जितने आप, क्योंकि ये हांडा जी बहुत अच्छा ये बना रहे हैं रोज का। मैं देखता हूं एक न एक ये नया जो है पदाधिकारी बना देते हैं डिफरेंट एरियाज में। ये अच्छा प्रयास है, ये रखेगा और एक शक्ति का। बाकी जी मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, छोटी बुद्धि है मोटा दिमाग है, तो मैं इसलिए मोटी मोटी बातें आपके आगे रख दी हैं। बाकी आगे आप संभालिए। धन्यवाद जी। नमस्कार। थैंक यू सब लोग जी, आपने समय दिया। मैं जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमने आज जो मीटिंग की है उसमें एक्चुअल में रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए इसको जूम पे किया, और वो 40 मिनट से ऊपर अलो नहीं कर रहा। तो मैं एक तो हाँ प्रार्थना करूंगा कि सभी जो है ना एक बार आज केवल परिचय दे दें, और हम नेक्स्ट मीटिंग सैटरडे की रखें या संडे की। अगर हम सैटरडे की रखें तो एक अपना मैसेज कर दें एक नंबर के लिए, और संडे की रखें तो 2 नंबर के लिए। सभी चैट में कृपया मैसेज कर दें। मैं प्रार्थना करूंगा अध्यक्ष जी मुझे इजाजत दें तो मैं इसको एक बार परिचय सबका जरूर ले लें जो भी साथी आए हुए हैं। जी। बहुत। अध्यक्ष जी। मेरा नाम जगमोहन सबलोक है। मैं मेरठ में हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ और एक छोटा मोटा सा पत्रकार हूँ मैं अपना ब्लॉग चलाता हूँ, वेबसाइट है मेरी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह 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 पर आपकी सेवा करता रहता हूँ मैं। बस यही परिचय मेरा।